नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा और लास्ट तक देखिएगा, जो आपके पेपर में 100% आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निम्नलिखित दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है। पहला अक्षीय स्थिति में, फिर दूसरा है निरक्षीय स्थिति में। तो आज हम देखेंगे अक्षीय स्थिति में, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम निरक्षीय स्थिति में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। फिर है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो पेपर में आपसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी पूछ सकता है, जैसे अनुदैर्ध्य स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे पूछ सकता है। अक्षीय नहीं भी पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से याद करके जाइएगा। फिर है माना ए बी कोई द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर ये देखिए, एक वैद्युत द्विध्रुव है ए बी जिसके बीच की दूरी 2l है। ये l लंबाई 2l हो गया, तो ये l एक साइड बीच से बीच मध्य बिंदु O है, तो एक l ये हो गया, एक l ये हो गया। ये प्लस क्यों होगी, ये माइनस क्यों हो गया। फिर ये वैद्युत ध्रुव अगुण बढ़ाया गया है, तो ये E1 हो गया। फिर है बिंदु ए पर प्लस क्यों बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यों आवेश, ये बिंदु ए हो गया हमारा, ये प्लस क्यों हो गया। बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर ये बिंदु हो गया, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखते हैं, E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन एपी स्क्वायर, एपी दिशा में ये। फिर है जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, क्योंकि एपी इक्वल टू आर माइनस एल, एपी इक्वल टू आर माइनस एल होता है, तो यहाँ पे एपी की जगह आर माइनस एल रख देंगे। ये आर पूरा हो गया, एपी इक्वल टू आर माइनस एल, तो इसकी दूरी आ जाएगी। तो ये हो गया E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। फिर इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन बीपी स्क्वायर, ये हो गया बीपी स्क्वायर। तो बीपी का मान भी दिया होगा यहाँ पे। E1 और E2 एक ही रेखा में बीपी इक्वल टू आर प्लस एल होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे बीपी E2 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर, इसे समीकरण 2 देंगे। फिर E1 और E2 एक ही रेखा में किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 इज ग्रेटर देन E2 है, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो E इक्वल टू E1 माइनस E2। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो E इक्वल टू समीकरण 1 का ये हो गया और समीकरण 2 का ये। तो E1 इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर, फिर है माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर। फिर E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के, ये कॉमन आ गया यहाँ पे, इसमें भी ये क्यू कॉमन है, इसमें भी है, तो ये कॉमन आ गया 4πε0 के। बचा क्या हमारा 1/r माइनस एल स्क्वायर, ये और ये r प्लस एल स्क्वायर। फिर इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, तो ये r प्लस एल स्क्वायर ये नीचे आ गया r माइनस एल स्क्वायर, और ये r प्लस एल स्क्वायर नीचे आ गया और ऊपर चला गया, ये तो एक हो गया, तो ये इधर साइड आ गया और ये इधर साइड चला गया। तो इसमें हो जाएगा हमारा E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के आर स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर की ये सूत्र लगा है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, इस साइड भी ऐसी है, आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर, फिर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए धन यहाँ पे ए धन बी ए ऋण बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर है E इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 के 4rl
2 to 4 अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर है तो ये क्यों इधर आ गया, तो ई इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू क्यू इंटू 4 RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू 1/4πε0 के, फिर है 2 इंटू 2 QRL, फिर है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 2QL इक्वल टू होता है P, यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर है 1 ई इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2PR, 2QL का मान होता है, ये इक्वल होता है हमारा P वैद्युत ध्रुव से। फिर ई इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। फिर है इसी में यदि वैद्युत ध्रुव छोटा है अर्थात L इज मोर ग्रेटर देन, ये एक मोर लेस होता है, ये एक लेस होगा और ये मोर लेस देन R हो तो L स्क्वायर की अपेक्षा मतलब L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2PR आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर है E इक्वल टू 1/4πε0 2PR इंटू आर स्क्वायर, तो एक R से एक ये कट गया तो ये हो गया R³ हो गया। E इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू 2P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। इसे समीकरण 4 वायु निर्वात में K इक्वल टू 1 आप लोग ये पढ़े ही होंगे, तो ये K का मान 1 रख देंगे तो इक्वल टू 1/4πε0 के ε0 इंटू 2P अपॉन R³ न्यूटन पर कूलम। यही छोटे वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। नोट में वैद्युत ध्रुव के अक्षीय स्थिति में E की दिशा विद्युत दिशा द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, अर्थात वेक्टर P के अनुदिश होती है, जहां P द्विध्रुव आघूर्ण है। वैद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी में निम्न संबंध होता है, E इक्वल टू 1/R³। तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।